सूरत में प्रवासी मजदूरों का जबरदस्त हंगामा। गांव जाने की मांग को लेकर मजदूर हिंसक हुए। पुलिस पर मजदूरों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में तनाव, स्थिति काबू में। यूपी और बिहार के मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदला। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खुलते ही लंबी कतारें लगीं। दिल्ली, नोएडा, हापुड़, लखनऊ, देहरादून समेत कई शहरों में शराब के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। कई जगह शराब लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कई जगह पुलिस ने लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया। दिल्ली में जगह जगह लोगों की कतारें लगीं। यूपी के हापुड़ में खुले शराब के ठेके के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी। लखनऊ में पुलिस ने उन लोगों पर सख्ती की जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। कई जगह पुलिस ने सर्कल बनवाकर लोगों को लाइन में खड़ा किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। शराब के ठेके में बिना मास्क पहने लोग शराब लेने के लिए खड़े हुए। गाजियाबाद और राजस्थान में बवाल बढ़ने पर शराब की दुकानें बंद कराई गई। आज से लॉकडाउन 3 शुरू। रियायतों के साथ खुला लॉकडाउन। देश के रेड जोन इलाकों में अब भी पाबंदी। हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर राज्य यात्राएं, स्कूल, कॉलेज अब भी बंद। अभी नहीं खुलेंगे कोई शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर, मॉल, बार बंद रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं पर भी बैन जारी। जिन क्षेत्रों में छूट मिली है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। मास्क या फिर चेहरे को कवर करना अनिवार्य किया गया है। लॉकडाउन 3 में दिल्ली के जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी सरकारी दफ्तर खुले। जरूरी सेवाओं के दफ्तर में सभी के आने की अनुमति। दिल्ली में गैर जरूरी सरकारी सेवाओं और निजी संस्थान में 33% स्टाफ आने की इजाजत। स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड अलोन शॉप खुली। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां खुली। जरूरी सेवाओं की सप्लाई चेन भी खुली। दिल्ली में शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुली। Amazon, फ्लिपकार्ट समेत ई कॉमर्स कंपनियां द्वारा गैर जरूरी सामान की डिलीवरी भी शुरू। लंबे वक्त के बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट से मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी का ऑर्डर कर पाएंगे, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में गैर जरूरी सामान की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। रेड जोन के अलावा बाकी जोन में Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनियों ने ऑर्डर लेने शुरू किए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे कई बड़े शहर रेड जोन में रखे गए हैं और यहां के लोगों को कुछ और दिन अपनी पसंद के सामान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 42,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,373 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि 11,707 लोग ठीक भी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4500 से ज्यादा पहुंच गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 96 हो गई है। बीएसएफ मुख्यालय में कोरोना संक्रमित कर्मचारी के मिलने से हड़कंप। 2 फ्लोर सील किए गए। बीएसएफ का 8 मंजिला मुख्यालय लोधी रोड पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यहीं सीआरपीएफ का मुख्यालय भी है, जिसे 2 कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को सील कर दिया गया था। स्टाफ के एक सदस्य के संक्रमित मिलने के बाद बीएसएफ मुख्यालय को सैनिटाइज किया गया है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और ड्यूटी पर अभी बेहद कम कर्मचारी ही हैं। मजदूरों की घर वापसी में रेल किराए पर सियासी संग्राम। सोनिया गांधी ने कहा, हर जरूरतमंद के रेल का किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाएगी। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं। रेल मंत्रालय 85% और राज्य सरकार 15% मजदूरों के टिकट का पैसा देंगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट, राज्य सरकारें टिकटों का खर्च दे सकती है। एमपी की बीजेपी सरकार ऐसा कर भी रही है। कांग्रेस राज्यों की सरकार भी ऐसा कर सकती है। कांग्रेस ने मजदूरों से किराया वसूल करने का आरोप लगाया है और मांग की है कि सरकार रेल किराया माफ करे। मजदूरों से ट्रेन किराया वसूली को लेकर विवाद के बीच बिहार से बड़ी खबर आई। बिहार की नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि वो सभी यात्रियों को टिकट के अलावा 500 रुपए भी देगी। नीतीश कुमार ने कहा, छात्रों और मजदूरों का किराया उनकी सरकार वहन करेगी।
नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा केंद्र सरकार को उन्होंने ही स्पेशल ट्रेन चलाने का सुझाव दिया था। मजदूरों को क्वारंटीन किए जाने के बाद उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि आरजेडी बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार है। सरकार आरजेडी को चेक भेजे, फौरन भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि अमन मणि त्रिपाठी समेत 11 लोग बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। अमन मणि त्रिपाठी के पास उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव और देहरादून के अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर वाला पास था, जिसमें 3 गाड़ियों के साथ बद्रीनाथ तक की यात्रा की अनुमति थी। 11 लोगों को पास था और अमन मणि के काफिले में 12 लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये लोग सीएम आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म के लिए बद्रीनाथ जाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही कर्णप्रयाग के पास गौचर में प्रशासन ने इनको रोक दिया, उन्हें लॉकडाउन के चलते वापस आना पड़ा। इस बीच अमन मणि ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को अपनी दबंगई दिखाई, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद वापस भेज दिया गया।